समाजवादी पार्टी ने और चुनाव से पहले रथ यात्राओं के कार्यक्रम हमेशा किए हैं। मुझे याद है 2011 में जब समाजवादी क्रांति रथ चलाया था, वो सितंबर के महीने में शुरू हुआ था और मुझे फिर एक बार रथ चलाने का मौका मिला है। इस बार ये समाजवादी पार्टी की विजय यात्रा है। समाजवादी विजय यात्रा इसलिए भी कि उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से निराश हुई है। उत्तर प्रदेश की जनता न्याय चाहती है। समाजवादी विजय रथ न्याय के लिए रथ चल रहा है। समाजवादी विजय रथ इसलिए भी चल रहा है कि यहाँ के लोगों को, किसानों के सम्मान की बात हो। जितना उत्पीड़न हुआ, अन्याय हुआ है आज महिलाओं के साथ, समाजवादी विजय रथ इसलिए भी कि महिलाओं को मान सम्मान मिले। युवा नौजवान, उनको बड़े बड़े सपने दिखाए गए, लेकिन इस सरकार ने उनकी नौकरियां छीन ली और लगातार उनके संघर्ष के बाद भी नौकरियां और रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए समाजवादी विजय रथ यात्रा इसलिए भी कि नौजवानों का भविष्य बेहतर हो। उद्योग, व्यापार, मजदूर और छोटे छोटे दुकानदार भी कोरोना के समय पर बर्बाद हो गए हैं। समाजवादी विजय रथ इसलिए भी कि उनका कारोबार पुनः शुरू हो, उनका जीवन में भी बदलाव आए। समाजवादी विजय रथ, हमें उम्मीद है कि जनता का समर्थन मिलेगा और जो लक्ष्य रखा है समाजवादी पार्टी ने, जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली और लखनऊ की सरकारें चली हैं, हो सकता है आने वाले समय में 400 सीटें भी जनता समाजवादी पार्टी को जिता दे। आपने अपने इस घोषणा में विजय पहले जोड़ा है, क्या समाजवादी पार्टी चुनाव तो बड़ा आंकड़ा है? जिस तरह की नाराजगी जनता के बीच में है और भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र अपना चुनाव में रखा था, चुनाव शुरू होने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया था। आज जनता संकल्प पत्र पे पूछना चाहती है सरकार ने कितना काम किया है। लगता यह है कि जैसे ही सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र, अपना मैनिफेस्टो कूड़ेदान में फेंक दिया। सबसे बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के बीच में कहा कि किसानों की हम आय दोगुनी कर देंगे। आय तो किसानों की नहीं दोगुनी हुई, महंगाई बढ़ गई है। और इधर जो घटनाक्रम चल रहा है, जिन किसानों ने मांग की थी कि उनकी आय दोगुनी हो जाए, उन पे ऐसा काला कानून लाने का काम किया जिससे कि उनकी खेती बर्बाद हो जाएगी। और ये काले कानून अगर लागू हो गए तो भविष्य में हो सकता है कि किसानों से उनकी ज़मीन भी छीन ली जाए, खेत भी छीन जाए और मजदूरी का काम उन्हें करना पड़े। किसानों को बाजार में नहीं छोड़ा जा सकता। ये तीनों काले कानून किसानों का भविष्य ख़त्म करने के लिए बने हैं। इसलिए तीनों कानून ख़त्म हों और साथ ही साथ जो घटना हुई है लखीमपुर में, इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना, जितनी निंदा कर सकें वो कम है। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा जहाँ पर किसानों को, जिनको अन्नदाता कहते हैं, उन पर गाड़ी चढ़ा दी गई हो, कार से कुचल दिया गया हो। और पहले देश के गृह राज्य मंत्री ने ऐलान किया हो कि वो जानते नहीं हैं कि मैं देश का गृह राज्य मंत्री हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। उसके बाद उनके बेटे, उनके साथी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गाड़ी लेकर के निकले। जब सभा खत्म हो गई थी किसानों की, उसके बाद उन पर चढ़ गई गाड़ी और चढ़ने से जिन किसानों की मृत्यु हुई है, पत्रकार भी मारे गए हैं। गाड़ी पलटने से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की भी जान गई है। लेकिन सवाल ये है कि किसानों के ऊपर इस तरीके का काम कभी दुनिया में नहीं हुआ होगा जैसा भारत में हुआ है। अंग्रेज़ों ने भी इतना जुल्म और अन्याय नहीं किया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जुल्म और अन्याय किसानों पर हो रहा है।